Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 4E यूजिंग द टैक्स स्लैब्स। बच्चों यहाँ पे बात हो रही है टैक्स स्लैब को यूज़ करना है, ठीक है। कैलकुलेट द इनकम टैक्स, हमने इनकम टैक्स फाइंड करना है टैक्स स्लैब्स को यूज़ करते हुए फॉर द फॉलोइंग ईयरली इनकम्स, ईयरली इनकम पे बोथ सैलरीड एंड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स, ठीक है। यहाँ पे दो तीन चीज़ों की बात हो रही है, आप ध्यान से देखना है इसको बच्चों। यहाँ तो एक तो बात हो रही है टैक्स स्लैब की, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। दूसरा इनकम टैक्स की बात हो रही है और फिर ईयरली इनकम पे बात हो रही है और सैलरीड और नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, टैक्स स्लैब क्या होता है बच्चों? टैक्स स्लैब एक ऐसी मतलब एक इनकम होती है कि अगर उस इनकम से ज़्यादा किसी बंदे की इनकम हो जाए ना तो फिर वो टैक्स देता है। मतलब एक लिमिट होती है एक बंदे की इनकम, गवर्नमेंट एक मतलब इनकम लिमिट चूज़ कर लेती है, किसी बंदे की इनकम यहाँ तक होगी वो टैक्स नहीं देगा। उस लिमिट से जब ऊपर होती है ना तो वो उसको टैक्स देता है। और जो टैक्स दिया जाता है वो ईयरली भी होता है, सालाना इनकम पे दिया जाता है, ठीक हो गया। इसके अलावा सैलरीड पर्सन जो होते हैं, जो गवर्नमेंट मुलाजिम होते हैं, जिनको महीने की सैलरी मिलती है, उनका रेट अलग है। और जो नॉन सैलरीड बिजनेस वाले लोग होते हैं उनका रेट अलग है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, नॉन सैलरीड जो होते हैं या जो बिजनेस करते हैं, जो नॉन सैलरीड पर्सन होते हैं या जो बिजनेस करते हैं, उनका जो टैक्स स्लैब है ना, ठीक है, टैक्सेबल इनकम जो है वो 600,000 से ऊपर होगी तो फिर होगा, उनको ये रियायत है, ठीक है। अगर किसी बिजनेस वाले आदमी की इनकम, ठीक है, या जो नॉन सैलरी पर्सन है, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई भी काम करता है, ठीक है, अगर उसकी इनकम 600,000 तक है या उससे नीचे है तो वो उसका टैक्स नहीं होगा, वो उस पर टैक्स नहीं देगा। लेकिन जो ही इनकम उसकी 600,000 से ऊपर हो जाएगी, ठीक है, 600,000 से ऊपर हो जाएगी लेकिन 1,200,000 से नीचे होगी, इन दोनों के बीच में होगी, तो वो टैक्स देगा 2.5% के हिसाब से, ठीक है। अगर उसकी इनकम 600,000 से ऊपर हो जाएगी तो जितनी इनकम ऊपर हो जाएगी तो उसमें से 600,000 निकाल देंगे ना, तो बाकी जो इनकम बच जाएगी उस पर 2.5% के हिसाब से टैक्स देगा। इस तरह ये स्लैब्स है, जो इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स बढ़ता जाएगा। ये नॉन सैलरीड और बिजनेस के लिए है। अब यहाँ पे अगर सैलरीड पर्सन है, अगर एक बंदा गवर्नमेंट मुलाजिम है, ठीक है, तो उसकी भी इनकम 600,000 तक जब रहेगी सालाना, ठीक है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, उस पर टैक्स नहीं है। लेकिन जब उसकी इनकम 600,000 से बढ़ेगी, 600,000 से 1 रुपया भी बढ़ जाएगी, उससे ऊपर होगी और 800,000 तक होगी तो फिर वो टैक्स देगा 5% के हिसाब से। याद रखना, इसका रेट है 5% के हिसाब से सैलरीड वालों का, ठीक है, और इनका रेट है 2.5% के हिसाब से, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताते हैं, फिर आपको सही समझ आएगा। एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ये हमें इनकम दी गई है, यही इनकम हमने दोनों की कंसिडर करनी है। ये हमने इनकम कंसिडर करनी है सैलरीड वालों की भी है और नॉन सैलरीड वालों के लिए है, ठीक है। सैलरी पर्सन वालों की है और बिजनेस वालों के लिए भी है, तो दोनों का हमने टैक्स निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं कि ये सैलरीड पर इंडिविजुअल के लिए है, ये सैलरीड इंडिविजुअल की है। ये हम कंसिडर करते हैं कि ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, ठीक हो गया। जो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए है उसके लिए ये लिखते हैं जी, ईयरली इनकम कितनी है, ईयरली इनकम ₹295,000 है। अब देखो बच्चों 295,000 है, ठीक है। जो टैक्स स्लैब है ना सैलरीड इनकम वालों का वो 600,000 से ऊपर है। जो सैलरीड के लिए देखो बच्चों, इसकी जो इनकम है ये 600,000 से कम है ना, 295,000 है, देखो 295,000 है, ठीक है। ये इनकम इस स्लैब में आती है, 600,000 से नीचे है, 295,000 है, ठीक है। तो मतलब इस स्लैब से नीचे आती है, इस स्लैब के अंदर आती है ना, तो उसका टैक्स क्या होगा, 0% होगा, वो टैक्स नहीं देगा, वो टैक्स नहीं देगा, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे हिज ईयरली इनकम डज नॉट exceed the taxable income। टैक्सेबल इनकम क्या है? टैक्सेबल इनकम है बच्चों ₹600,000।
ये टैक्सेबल इनकम है, इतनी अमाउंट होगी तो उसको टैक्स देगा, ठीक है, इससे कम है ना, सो हिज इनकम टैक्स क्या होगा, इज इक्वल टू ₹0। इसका इनकम टैक्स जो होगा वो ₹0 है। क्यों? ये इनकम टैक्स 1 रुपया भी नहीं देगा बच्चों, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो 600,000 से नीचे है, ठीक है। ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए आ गया, ठीक है। अब हमने इसी तरह हम नॉन सैलरीड के लिए भी इसी वैल्यू को यूज करनी है। नॉन सैलरीड, अगर ये पर्सन नॉन सैलरीड है, अगर ये नॉन सैलरीड है, ठीक है, अगर ये नॉन सैलरीड है तो फिर इसका क्या बनेगा, कितना टैक्स देगा। अब इसकी भी यही इनकम है, ईयरली इनकम, ये जो इनकम होगी इसको ईयरली कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसकी भी यही ईयरली इनकम है ₹295,000। बच्चे जो नॉन सैलरीड है ना उसका भी जो टैक्स एक इनकम है ना, उसमें भी ये देखो नॉन सैलरीड का उसकी भी जो टैक्सेबल इनकम है वो 600,000 से ऊपर होनी चाहिए। अब ये जो इनकम है ये 600,000 से कम है ना, ये वाली 295,000 है ना, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे भी लिखेंगे हिज ईयरली इनकम डज नॉट एक्सीड द टैक्सेबल इनकम कितनी है, ₹600,000, ठीक है। सो इसका भी हिज इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ₹0। इसका भी इनकम टैक्स बच्चों ₹0 होगा, उसका भी 0 है, क्योंकि इनकी इनकम जो है वो टैक्स स्लैब, फर्स्ट टैक्स स्लैब से ऊपर नहीं जा रही, जो वहाँ तक इसकी इनकम है जहाँ तक एग्जेम्प्ट है, जहाँ तक उसको टैक्स 0 है यहाँ पे बच्चों। अगर उसकी 600,000 से ऊपर जाती तो फिर वो टैक्स देता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है ₹302,750। यहाँ पे भी हम देखेंगे उसी तरह, पहले हम लिखेंगे सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। तो ईयरली इनकम कितनी है, ₹302,750। अब बच्चों इसको हम कंपेयर करेंगे, जो टैक्स स्लैब है क्या इसकी इनकम 600,000 से ऊपर है, इसकी इनकम 600,000 से नीचे है बच्चों, इसकी इनकम 600,000 से नीचे है ना, तो हम क्या करेंगे, हिज ईयरली, ये वाली जो इनकम है, इनकम सिंपल कर दो ना, लेस देन टैक्सेबल इनकम, ठीक है, लेस देन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी है, 600,000 से है, ठीक है। सो हिज इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, ₹0, ठीक है। उसका इनकम टैक्स बच्चों ₹0 हो गया, क्योंकि इसकी जो इनकम है वो 600,000 से लेस हो गई, ठीक हो गया। अगर यही इनकम हमने नॉन सैलरीड के लिए करेंगे तो फिर क्या होगा, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, ठीक है। अगर इसी सैलरी को हम नॉन इंडिविजुअल करें तो फिर क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे ईयरली इनकम ₹302,750। बच्चों जब नॉन सैलरी होता है ना, उसको भी टैक्स जो होता है वो 600,000 से ऊपर अमाउंट होगी तो उस पर देता है ना, तो ये 600,000 से नीचे है तो इसका भी यही लिखेंगे, हिज ईयरली इनकम लेस देन टैक्सेबल इनकम, कौन सी टैक्सेबल इनकम, ₹600,000, ठीक है। सो हिज, इसका भी इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, ₹0 होगा। इसका भी इनकम टैक्स बच्चों ₹0 होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी भी जो अमाउंट है, ठीक है, ये अगर नॉन सैलरीड है तो तब भी ये टैक्स नहीं देगा, सैलरीड है तब भी टैक्स नहीं देगा, इसकी इनकम 600,000 से नीचे है बच्चों।
थर्ड पार्ट है रुपीज़ 550,000, 550,000। ठीक है, पहले हम उसी तरह देखेंगे सैलरीड पर्सन के लिए, सैलरीड इंडिविजुअल। अगर ये सैलरीड इंडिविजुअल है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ईयरली इनकम इसकी कितनी है, ये जो गिवन है ईयरली इनकम है रुपीज़ 550,000। अब देखो ये 550,000 जो है ये 600,000 से कम है ना, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हिज ईयरली इनकम लेस देन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी है 600,000, ठीक है। सो हिज इनकम टैक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे जो बच्चों इनकम टैक्स देगा ना वो, ठीक है, इज इक्वल टू ₹0 देगा। यहाँ पे इनकम टैक्स ₹0 देगा क्योंकि उसकी जो इनकम है वो टैक्स स्लैब जो 600,000 है उससे कम है। अब अगर यही सैलरी यही जो अमाउंट है ये नॉन सैलरी के लिए है, ठीक है, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। अगर ये बच्चों यही अमाउंट जो है ये इनकम रुपीज़ जो है ईयरली इनकम, ठीक है, ईयरली इनकम इज इक्वल टू ₹550,000। अब बच्चों नॉन सैलरीड जो है उसके लिए भी अमाउंट जो है वो 600,000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देंगे हिज ईयरली इनकम लेस देन टैक्सेबल इनकम ₹600,000। सो हिज इनकम टैक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे भी वो ₹0। यहाँ तक बच्चों अभी जो 3 के 3 पार्ट किए हैं इसमें जितनी भी सैलरी गिवन थी, नॉन सैलरीड था या सैलरीड पर्सन था, उसकी जो इनकम थी वो 600,000 से नीचे थी, तो इसलिए यहाँ पे कोई उसका टैक्स नहीं बना। इनकम टैक्स यहाँ पे 0 है, उसको एग्जेम्प्ट है। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं सही ₹750,000, ठीक है। हम पहले निकालेंगे कि ये इनकम है वो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए है, सैलरीड इंडिविजुअल, ठीक है। यहां लिखेंगे ईयरली इनकम, इसकी जो ईयरली इनकम है ₹750,000 है बच्चों, ये ईयरली इनकम है, ठीक है। अब हमने निकालना है, अब ये 750,000 है, ये इसकी जो अमाउंट है 600,000 से ऊपर है ना, तो ज़ाहिर है इस पे टैक्स लागू होगा, इस पे टैक्स ये टैक्स देगा क्योंकि 600,000 से ऊपर है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कितनी इसको एग्जेम्प्ट है, हर एक बंदे को एग्जेम्प्ट है, 600,000 की लिमिट है, उससे ऊपर जो होगी वो देगा, ठीक है। तो एग्जेम्प्टेड लिमिट इनकम क्या है, एग्जेम्प्टेड इनकम मतलब कितने पैसे पे टैक्स नहीं देता, ये हमने ऊपर लिखा ना ₹600,000, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, एग्जेम्प्टेड इनकम है कि आपकी अमाउंट जो 600,000 से ऊपर होगी तो फिर आप टैक्स देंगे, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, एग्जेम्प्टेड इनकम 600,000 है, ठीक है। तो उसकी इनकम 750,000 है, इसमें से हम इसको निकाल देंगे ना, तो उससे जो ऊपर अमाउंट होगी 600,000 से जो ऊपर अमाउंट बचती है ना उस पर टैक्स देगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे हम, टोटल इनकम, टोटल एनुअल इनकम, मतलब एनुअल इनकम या ईयरली इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम, ठीक है। टोटल जो उसकी एनुअल इनकम है वो कितनी है
रुपीज़ 750,000 और कितने पे रियायत है? रुपीज़ 600,000 पे, 600,000 पे रियायत है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो अमाउंट बचेगी बच्चों उस पर वो टैक्स देगा। 750 में से 600 निकाल देंगे तो रुपीज़ 150,000। ये जो बच्चों अमाउंट बचती है ना, इस पे वो टैक्स देगा। अब यहाँ पे जो आएगा ना, ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना जो सैलरीड इंडिविजुअल है वो कितना टैक्स देगा, जो नॉन सैलरीड है वो कितना टैक्स देगा। रेट ऑफ टैक्स, यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स कितना है? यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स बच्चों क्योंकि ये सैलरीड है ना, तो यहाँ इसके लिए है 5%। रेट ऑफ टैक्स कितना है? 5% है। अब देखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स। अब हमने निकालना है अमाउंट ऑफ टैक्स, निकालना है इनकम टैक्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स या टैक्स एक ही बात है ना, यहाँ पे इनकम लिख लो, इनकम टैक्स या टैक्स। अब 5% यहाँ लिखेंगे 5% ऑफ, इसका कितना बनता है 5%? 150,000। तो ये हमारे पास होएगा 5% ख़त्म करेंगे नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 150,000, क्योंकि टैक्सेबल इनकम ये है ना, तो हमने इस पे हमने टैक्स निकालना कि कितना बनता है 5% के हिसाब से। ये बच्चों 2 0 हम 2 0 से काट देंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 0 0, 5 0 0, 5 5 25, 5 1 5 और 2 7, रुपीज़ 7,500 रुपीज़ बन गया बच्चों। ठीक है, जो सैलरीड पर्सन है, ये सैलरीड इंडिविजुअल है, ठीक है, ये जो इनकम है उसकी, उसमें से 600,000 निकाल देंगे, 150,000 बच गया, उस पर 5% के हिसाब से बच्चों जो टैक्स देगा वो 7,500 आ गया। ठीक है, अब इसी को हम नॉन सैलरीड करेंगे। ठीक है, यही इनकम अगर हम नॉन सैलरीड के लिए कंसिडर करेंगे तो फिर कितना टैक्स देगा? नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, अगर ये नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है, ठीक है बच्चों, तो फिर कितना टैक्स देगा? फिर कितना टैक्स देगा? इसी तरह लिखेंगे ईयरली इनकम, ईयरली इनकम, ईयरली या एनुअल कर लो, रुपीज़ कितनी है? 750,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे भी बच्चों इसकी अमाउंट जो है वो 600,000 से ऊपर है। ठीक है, 600,000 से ऊपर है। एग्जेम्प्टेड इनकम, जो नॉन सैलरीड है उसको भी 600,000 तक एग्जेम्प्ट है कि 600,000 तक वो टैक्स नहीं देगा, उससे ऊपर अमाउंट होगी तो टैक्स होगा। ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी बन रही है, वही टैक्सेबल इनकम, वही लिखेंगे टोटल एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम। वही जिस तरह हमने पीछे किया था, रुपीज़ 750,000 माइनस एग्जेम्प्टेड है रुपीज़ 600,000, तो वही इनकम आ जाएगी रुपीज़ 150,000 आ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है ना, तो यहाँ पे इसका रेट ऑफ टैक्स और है नॉन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ बच्चे नॉन सैलरीड के लिए रेट ऑफ इनकम टैक्स 2.5% है, ये याद रखना। अगर सैलरीड पर्सन है तो उसका रेट ऑफ टैक्स 5% था, और ये नॉन सैलरीड है तो इसका रेट ऑफ टैक्स कितना है? 2.5%। ये डिफरेंस है बच्चों, ये याद रखना। ठीक हो गया। अब हमने निकालना है अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स 2.5% ऑफ 2.5% कितना बनता है? 150,000 पे इसका परसेंट खत्म करेंगे बच्चे, नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 150,000। इसमें पॉइंट लगा था, इसका पॉइंट खत्म करके तो हम एक 0 और लगा सकते हो। ये बच्चों परसेंट का खत्म करेंगे तो 100 आ जाएगा, और इसका पॉइंट खत्म किया तो एक 0 और लगा दी, याद रखना। ठीक है, 1000 कैसे बना? परसेंट का 100 आ गया और इसका पॉइंट हमने नहीं लगाया, ये 1000 लगा दिया।
ये 3 जीरो हम इस 3 जीरो से काट देंगे। 150 और 25 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 150 को और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 0 0, 5 5 25, 5 1 5 और 2 7, 2 0 0, 2 5 10, 2 1 2 और 1 3, 0 5 7, 3 7 5 0 आ गया बच्चों। 3 7 और 5 0 इसका आ गया हमारे पास रुपीज़ 3750 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अगर वो सैलरीड पर्सन था तो 7500 टैक्स दिया, और अगर यही अमाउंट नॉन सैलरीड के लिए होगी तो 3750% देगा बच्चों। अच्छा, फिफ्थ पार्ट है बच्चों। फिफ्थ पार्ट में जो इनकम गिवन है रुपीज़ 705,000 हमें इनकम गिवन है। सेम हम पहले उसी तरह निकालेंगे, सैलरीड का निकालेंगे इंडिविजुअल का, फिर नॉन सैलरीड का निकालेंगे। ठीक है, सैलरीड इंडिविजुअल। ठीक है, हम सैलरीड इंडिविजुअल का करते हैं, कंसिडर करते हैं कि ये जो अमाउंट है ये सैलरीड इंडिविजुअल की है। ठीक है, एनुअल अमाउंट कर लो या ईयरली कर लो, एक ही बात है। एनुअल इनकम, ये जो इनकम गिवन है एनुअल है। ठीक है, ईयरली कह लो या एनुअल कह लो, बात एक ही है। रुपीज़ 705,000। अब यहाँ पे ये जो इनकम है ये 600,000 से ग्रेटर है बच्चों। टैक्स स्लैब जो है वो 600,000 से ऊपर होगी तो वो टैक्सेबल इनकम होगी। तो ये जो इनकम है ये टैक्सेबल इनकम है, क्योंकि जो अमाउंट है 600,000 से ऊपर है। ठीक है, तो एग्जेम्प्टेड इनकम कितनी हो जाएगी? एग्जेम्प्टेड इनकम, क्योंकि 600,000 से ऊपर है ना, तो एग्जेम्प्टेड इनकम जो है वो रियायत जो है 600,000 तक रियायत है। अब इससे ऊपर जो अमाउंट बनती है वो टैक्सेबल इनकम होगी। टैक्सेबल इनकम हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। रुपीज़ 705,000 माइनस 600,000। ठीक है, 705 में से 605,000 जब हम निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा रुपीज़ 105,000। ये जो अमाउंट आ गया बच्चों ये टैक्सेबल इनकम आ गया, ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई। ठीक है, हमने ये टोटल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम, इन दोनों को माइनस कर दिया। ये टोटल इनकम या एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम, इसके ऊपर फॉर्मूला लिखना तो लिख दो। ठीक है, टोटल इनकम और एग्जेम्प्टेड इनकम में से हमने निकाल देंगे, टैक्सेबल इनकम आ गई। अब रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ जो टैक्स है ये सैलरीड है ना इंडिविजुअल, इसका रेट ऑफ टैक्स है 5%। ये 5% के हिसाब से टैक्स देगा। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना देगा ये लिखेंगे 5% ऑफ 105,000। 105,000 पे 5% कितना बनता है? 5% ख़त्म करेंगे बच्चे, नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाई 105,000। 105,000 ये 2 0 से कट गई, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको देखो 5 से, ये 2 0 कटी ना, ये बच गई। ये देखो 1050 को 5 से, 5 0 0, 5 5 25, 2 कैरी, 5 0 0 और 2 ऐसी, और 5 1 5, 5,250 आ गए बच्चों। ये हमारे पास जो सैलरीड इंडिविजुअल है उसकी अगर ये इनकम होगी तो वो टैक्स देगा 5,250 रुपीज़ देगा बच्चों। अगर वो नॉन सैलरीड है, ठीक है, अगर वो नॉन सैलरीड है तो फिर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, अगर बच्चों नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है तो फिर क्या होगा? यही इनकम हम इसकी भी कंसिडर करेंगे ईयरली। यही इनकम उसकी है ईयरली 705,000। एग्जेम्प्टेड इनकम क्योंकि ये जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से ऊपर है। टैक्सेबल इनकम है 600,000 से जब ऊपर होगी तो समझे वो टैक्सेबल इनकम है। अब इसमें से एग्जेम्प्टेड कितनी है, रियायत कितनी है?
600,000 है। क्या वो सैलरीड है या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है, उसको 600,000 तक रियायत है बच्चों। अब हमने निकालनी है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम तो हम निकालेंगे ईयरली इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम। हम इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ईयरली है ₹705,000 माइनस एग्जेम्प्टेड है 600,000। इन दोनों को माइनस करेंगे तो वही आएगा ₹105,000 आ गया। अब क्योंकि ये नॉन सैलरीड है ना, नॉन सैलरीड के लिए रेट बच्चों अलग है, ठीक है। रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये जो नॉन सैलरीड है उसका रेट ऑफ इनकम टैक्स उससे हाफ होता है, 2.5% होता है, 2.5% होता है। अब हमने इनकम टैक्स निकालना है, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। अब ये कितना अमाउंट देगा, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। अब 2.5% के 2.5% ऑफ 105,000। अब इसका बच्चों परसेंट ख़त्म करेंगे तो 100 आ जाएगा, ये 100 वो आ गया, और ये पॉइंट ख़त्म करेंगे इसका तो एक ज़ीरो और लगा देंगे, ठीक है। परसेंट का 100 आ गया और इसका पॉइंट ख़त्म कर दिया, एक ज़ीरो और लगा दी, 105,000। ये बच्चों 1 2 3 0 काट गई। अब 105 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 105 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 2 कैरी, 5 0 0 2 ऐसी, और 5 1 5, 2 5 10 0 1 कैरी, 2 0 0 1 का 1 और 2 1 2, 5 2 6, 2,625 रुपीज़ आ गया, ₹2,625 बच्चों, ठीक है। यही अमाउंट अगर नॉन सैलरीड पर्सन की होगी तो वो 2,625 रुपीज़ टैक्स देगा, अगर सैलरीड पर्सन होगा तो उसका टैक्स जो है वो अलग है, ठीक है बच्चों। ये तो हमारे पास 5th पार्ट था। 6th पार्ट है, अमाउंट है ₹425,000। सेम उसी तरह हमने निकालना है इसको सैलरीड इंडिविजुअल के लिए। सैलरीड इंडिविजुअल, अगर ये अमाउंट सैलरीड इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है, ईयरली इनकम ₹425,000, ठीक है। अच्छा बच्चों, पता होना चाहिए अगर सैलरीड है या नॉन सैलरीड है कि, ठीक है, तो कौन सी इनकम टैक्सेबल इनकम है। बच्चों टैक्सेबल इनकम होती है जो 600,000 से ऊपर हो, 600,000 से ऊपर हो। ये तो 425, ठीक है, 425,000 है ना, इसका मतलब है कि इसकी इनकम जो है वो लेस है। हम यहाँ लिखेंगे हिज ईयरली इनकम लेस देन टैक्सेबल इनकम, ठीक है। टैक्सेबल इनकम कितनी है, ₹600,000, ठीक है। इसकी जो ईयरली इनकम है 600 लेस है ना 600 से, सो हिज इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, ₹0। ये कोई इनकम टैक्स नहीं देगा, इसका इनकम टैक्स क्या होगा, इस पर कोई लागू नहीं होता क्योंकि इसकी अमाउंट ही टैक्सेबल इनकम से कम है, ठीक है। ये सैलरीड इंडिविजुअल होगा। अब नॉन सैलरीड के लिए क्या कंडीशन है, अगर नॉन सैलरीड के लिए, ठीक है, नॉन सैलरीड होगा तो फिर यही इनकम हम यूज़ करेंगे, ईयरली इनकम वो ₹425,000। अब बच्चों जो नॉन सैलरीड है उसका भी जो टैक्स स्लैब है 600,000 से ऊपर अमाउंट होगी तो वो टैक्स देगा, ठीक हो गया। तो ये तो लेस है, तो हम यहाँ लिखेंगे हिज ईयरली इनकम लेस देन टैक्सेबल इनकम, ठीक है बच्चों। इसकी भी जो इनकम है लेस है टैक्सेबल इनकम से, टैक्सेबल इनकम कितनी है 600,000 से, सो हिज इसका भी इनकम टैक्स क्या हो गया
रुपीज़ 0, ये भी कोई इनकम टैक्स नहीं देगा क्योंकि इसकी जो इनकम है वो 600,000 से लेस है बच्चों। ये था हमारे पास 6 पार्ट था। नेक्स्ट 7th पार्ट है। 7th पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है। 7th पार्ट है रुपीज़ 685,000 रुपीज़ है। सेम उसी तरह हम पहले बच्चों निकालेंगे सैलरीड के लिए इंडिविजुअल। ये अमाउंट पहले हम सैलरीड के लिए कंसिडर करेंगे, फिर नॉन सैलरीड के लिए। ईयरली इनकम कितनी है? रुपीज़ 685,000 आ गई। एग्जेम्प्टेड, अब ये जो अमाउंट है बच्चों, ये अमाउंट जो है वो उसकी 600,000 से ऊपर है, तो इसका मतलब है ये टैक्सेबल इनकम है, ठीक है। अब पहले हम निकालेंगे एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। टैक्स स्लैब रुपीज़ 600,000, ठीक है। 600,000 से जो भी अमाउंट ऊपर होगी तो वो टैक्सेबल होगी। अब 600,000 से ऊपर है ना, ठीक है, तो ये टैक्सेबल इनकम है, तो ये एग्जेम्प्टेड है। इससे ऊपर वाली पे हम टैक्स निकालेंगे, टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। टैक्सेबल इनकम कितनी बन रही है? हम लिखेंगे टोटल एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम। टैक्सेबल इनकम, टोटल एनुअल इनकम है 685 माइनस एग्जेम्प्टेड है 600,000। बच्चों 685 में से 600 हम निकालेंगे तो 85,000 रुपीज़ आ गए। 85,000 रुपीज़ जो आएगा, ठीक है, इस पे वो टैक्स देगा, इस पे वो टैक्स देगा। ये टैक्सेबल इनकम होगी ना। अब लिखेंगे रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स, जो सैलरी पर्सन है इसका जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो 5% है, वो 5% है। अब हम अमाउंट ऑफ टैक्स निकालेंगे। %5 ऑफ 85,000, परसेंट ख़त्म करने के बाद नीचे 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 85,000, 20 से काट के 850 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। 850 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 0 था 0, 5 5 था 25, 5 8 था 40 और 2 42, 4,250 रुपीज़ आ गया। रुपीज़ 4,250। अगर सैलरीड पर्सन है तो बच्चों ये टैक्स देगा रुपीज़ 4,250 रुपीज़ टैक्स देगा, ठीक है। अगर यही अमाउंट नॉन सैलरीड के लिए है, ठीक है, अगर हम यही कंसिडर करें कि ये नॉन सैलरीड है, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल, ईयरली इनकम, यही ईयरली इनकम रुपीज़ 685,000। अब इसकी अमाउंट भी जो है टैक्सेबल इनकम है क्योंकि 600,000 से ऊपर है ना, तो अब इसको एग्जेम्प्टेड कितनी है? एग्जेम्प्टेड इनकम, चाहे वो सैलरी है या नॉन सैलरी है बच्चों, उन दोनों को 600,000 तक एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। टैक्सेबल इनकम ईयरली इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम, माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम। ईयरली इनकम है 685,000 माइनस 600,000। इन दोनों को माइनस करेंगे तो वही आएगा रुपीज़ 85,000। अब जो नॉन सैलरीड है इसका रेट ऑफ टैक्स अलग है। रेट ऑफ इनकम टैक्स
जो नॉन सैलरीड है बच्चों, इसका रेट ऑफ इनकम टैक्स 2.5% है, ठीक है। जो सैलरीड है उसका रेट ऑफ टैक्स 5% है, ये याद रखना आपने। अब अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल टू 2.5% ऑफ 85,000, ठीक है। 2.5% क्या बनता है 85,000 का, 2.5 है ना, पॉइंट ख़त्म कर देंगे बच्चों। ये एक तो 100 आ गया परसेंट का ख़त्म करने के लिए, और पॉइंट ख़त्म करेंगे इसका तो 0 एक और लगा देंगे, मल्टीप्लाई 85,000, ठीक है। 1000 कहाँ से आया, इसका पॉइंट का 1 0 लगाया, परसेंट का 2 0 लगाए, 1 2 3 लगा दी। 85 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 25, 5 8 40 2 42, 2 5 10, 2 8 16 1 17, 2125 बच्चों, ये आ गया रुपीज़ 2125। अगर ये नॉन सैलरीड पर्सन होगा या इंडिविजुअल होगा तो उसका जो टैक्स बनेगा 2125 रुपीज़ बन गया बच्चों। ये था हमारे पास 7th पार्ट। अच्छा 8 पार्ट है। 8 पार्ट में जाने से पहले फिर गुजारिश है आपको बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बने बर वक्त आप तक पहुँचे। अब हमें अमाउंट गिवन है ₹515,000, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो अमाउंट गिवन होती है उसको ज़रा गौर से देखा जाता है कि क्या ये टैक्सेबल इनकम है या नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों अमाउंट जो गिवन है, पहले हम लिखते हैं ना सैलरीड के लिए, सैलरीड इंडिविजुअल। अब देखा जाता है कि इसकी जो ईयरली इनकम कितनी है जो गिवन है वो ₹515,000। अब यहाँ पे बच्चों गौर किया जाता है कि क्या ये इनकम 600,000 से ऊपर है या नीचे है। ये 600,000 से नीचे है तो इसका मतलब है कि ये इनकम नहीं देगा, ही टैक्स नहीं देगा। हिज ईयरली इनकम लेस देन टैक्सेबल इनकम, ठीक है। टैक्सेबल इनकम कितनी है मैंने बताया ₹600,000, इससे कम है। सो हिज इनकम टैक्स क्या होगा, कितना वो इनकम टैक्स देगा ₹0, मतलब कोई इनकम टैक्स नहीं देगा, ₹0 होगा, ठीक है। ये सैलरीड के लिए। नॉन सैलरीड मतलब नॉन सैलरीड या बिजनेस जो करते हैं उनके लिए भी कितना है, पहले हम देखेंगे इनकम कितनी है। ईयरली इनकम ₹515,000 है। अब यहाँ पे देखो कि टैक्सेबल इनकम कितनी होनी चाहिए, 600,000 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हिज ईयरली इनकम लेस देन टैक्सेबल इनकम, ठीक है। लेस देन ये से 600,000 से लेस है। सो हिज इसका भी इनकम टैक्स क्या हो जाएगा ₹0 हो जाएगा बच्चों। इसका भी इनकम टैक्स जो आ गया वो ₹0। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, इसको हमने डिटेल से किया है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, आयशा इज़ वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। आयशा जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। हर मंथली सैलरी, उसकी जो मंथली सैलरी है बच्चों, यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है, ₹40,000 और मंथली की बात हो रही है, ठीक है। हाउ मच टैक्स अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम हर सैलरी, कि उसकी सैलरी से कितना टैक्स डिडक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर स्टार भी लगा लेना। यहाँ 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक तो आपने याद रखना ये सैलरी की बात हो रही है और मंथली की बात हो रही है, ठीक है। याद रखना जो अमाउंट होता है, टैक्सेबल अमाउंट होती है, वो ईयरली होती है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आयशा इज वर्किंग इन मल्टीनेशनल, ठीक, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। एक तो गिवन है उसको मंथली सैलरी,
बच्चे जो मंथली सैलरी है ना ₹40,000 है। याद रखना जब हमने उसको टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है, टैक्स देखना है, तो वो ईयरली पे होता है, मंथली पे नहीं होता, ठीक है। इसकी पहले इसको कन्वर्ट करेंगे ईयरली सैलरी, ईयरली इनकम कर लेते हैं ना। ईयरली इनकम इसकी कितनी बन जाएगी? एक साल में बच्चों 12 महीने होते हैं, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 से। इसकी जो एक महीने की इनकम है वो 40,000 है और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 48 और आगे बच्चों ये ज़ीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे आ गए। अब हम इस अमाउंट को देखेंगे, ये जो हमारे पास अमाउंट आई है क्या ये टैक्सेबल अमाउंट है या नहीं है, ठीक है। ये जो अमाउंट आई है उसकी टैक्सेबल अमाउंट है या नहीं है, ठीक है। तो टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, ये सैलरीड पर्सन है ना, ठीक है। याद रखना ये कौन सी है? सैलरीड है। तो हमने सैलरीड वाले को देखना है। जो सैलरीड पर्सन होता है उसको एग्जेम्प्ट होता है 600,000 रुपीज़ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हर ईयरली इनकम लेस देन टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम ₹600,000, ठीक है। सो हिज इनकम टैक्स क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जो इनकम टैक्स हो जाएगा ₹0 हो जाएगा। क्यों? इसकी जो सैलरी है ₹600,000 से लेस है, टैक्सेबल अमाउंट से लेस है बच्चों। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है जाहिद इज रनिंग अ बिजनेस। यहाँ बिजनेस की बात हो गई है, ठीक है, नॉन सैलरीड पर्सन हो गया। हिज एनुअल इनकम, यहाँ एनुअल इनकम की बात हो रही है ₹1 मिलियन। 1 मिलियन है। कैलकुलेट इनकम टैक्स अमाउंट, उसकी इनकम टैक्स अमाउंट निकालनी है। दो चीज़ें बात करनी है, ये हो रही है यहाँ पे बच्चों, एक तो बिजनेस की बात हो रही है और दूसरा एनुअल इनकम की बात हो रही है। दो चीज़ें हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपने फोकस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, Zaid is running a business, आगे डॉट लगा देते हैं। Zaid is running a business है, ठीक है, मतलब ये सैलरीड इंडिविजुअल है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ईयरली इनकम। ईयरली जो इनकम है वो 1 मिलियन रुपीज़ है बच्चों, ₹1 मिलियन है। अब ये जो बच्चों 1 मिलियन रुपीज़ है ये टैक्स एबल इनकम है, ठीक है, ये टैक्स एबल इनकम है क्योंकि उसकी जो इनकम है ना 600 से ऊपर है, 600,000 से ऊपर है और 1200,000 से नीचे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम कितनी हो जाएगी? ₹600,000 इसकी एग्जेम्प्टेड इनकम है। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम, इन दोनों को हम फाइंड कर लेंगे बच्चों, माइनस कर लेंगे। ईयरली इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम, ये है 1 मिलियन माइनस 600,000। 1 मिलियन से 600,000 निकालेंगे बच्चों, ये आएगा 400,000 आ जाएगा। कितना आएगा? ये 400,000 आ जाएगा बच्चों। ये 400,000 आ गया, ये है टैक्स एबल इनकम, ठीक है। अब रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे क्योंकि बिजनेस पर्सन है ना, रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे बच्चों 2.5% याद रखना, ठीक है। 2.5% है। क्यों है? ये बिजनेस पर्सन है। यहाँ बिजनेस का रेट जो है, बिजनेस पर्सन का जो रेट होता है, नॉन सैलरीड का जो रेट होता है 2.5% होता है। ये चीज़ें याद रखनी है आपने। अब अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, अब हमने उसका इनकम टैक्स निकालना है। 2.5% ऑफ 400,000। अब इसका परसेंट खत्म करेंगे बच्चों, नीचे 100 आ जाएगा और इसका पॉइंट खत्म करेंगे, एक 0 और आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 400,000। तो देखो बच्चों 1 2 3 0 काट गई। 400 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 400 को 25 से
500, 5 for the 20, 200, 202 for the 8, 0, 0, 0, 10। ये बच्चों आ गया, उसकी जो अमाउंट आ गई, अमाउंट ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स आ गई रुपीज़ 10,000 रुपीज़, ठीक है। उसकी जो अमाउंट आ गई वो 10,000 रुपीज़ आ गई बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज पूरी बनाई है बच्चों। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स लाजमी करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करेंगे चैनल को, और उन्हें कहा करेंगे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़, और कमेंट्स लाजमी करना है मुझे, ठीक है।